नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा एक वर्क जिसका नाम है दोस्तों कोमस। इस वर्क को हम पूरी तरह से इस वीडियो में दोस्तों अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों की फैक्ट्स। जो कोमस के जितने भी की फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों करेक्टर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम इस प्ले की समरी को। समरी के बाद आपको ये कोमस प्ले जो है पूरी तरह से दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके की फैक्ट्स से। सबसे पहला की फैक्ट है दोस्तों इसका, इस वर्क का नाम जो है वो क्या है, कोमस है। ठीक है, अधिकतर क्या होता है दोस्तों, किसी भी वर्क का नाम उसके हीरो के नाम पर होता है, लेकिन ये कोमस कोई हीरो नहीं है इस प्ले में। ये कोमस जो है दोस्तों ये विलन है, एंटागनिस्ट है। इसके ऊपर, इसके नाम के ऊपर ये वर्क लिखा गया है। ठीक है, आपको ये याद रहेगा, ये विलन है, एंटागनिस्ट है। इस वर्क को दोस्तों मिल्टन ने लिखा है 1634 में। राइट, मिल्टन का ये एक मास्क है। मास्क को हम दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये मास्क होता क्या है, मास्क भी एक लिटरेरी फॉर्म है, जैसे कि आप सोनेट्स पढ़ते होंगे, राइट, या फिर बैलेड है, ओड है, इस तरह से जो लिटरेरी फॉर्म्स होती हैं उसी तरह से दोस्तों लिटरेचर में ये मास्क भी होता है। ये एलिजाबेथन टाइम में दोस्तों बहुत फेमस था। ये रॉयल लोग जो थे इसको ऑर्गेनाइज करते थे। इसको हम ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, एक तरह की पार्टी होती है जिसमें रॉयल लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आते हैं। ये दोस्तों वो मास्क नहीं है जो कोरोना के टाइम पर हम पहनते हैं सिर्फ अपने नाक को और मुंह को ढकने के लिए। ये पूरा फेस कवर करता था आपका। ठीक है, तो लोग जो आते थे उसे अपने चेहरे पर लगाकर पार्टिसिपेट करते थे उस पार्टी में, उसे मास्क कहा जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट इसका की फैक्ट है, हेनरी लुइस रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट इट। अब ये दोस्तों हेनरी लुइस कौन था? जो मास्क लिखा है जॉन मिल्टन ने, वो लिखा था हेनरी लुइस की रिक्वेस्ट पर। ये हेनरी लुइस वो था जिसने जॉन मिल्टन के मास्क कोमस के अंदर म्यूजिक दिया है। ठीक है, इन्होंने म्यूजिक दिया है, हेनरी लुइस ने मास्क कोमस के अंदर। नेक्स्ट की फैक्ट है दोस्तों, इट्स फुल टाइटल इज ए मास्क प्रेजेंटेड एट लोडलो कासल 1634। इसका जो फुल टाइटल है दोस्तों वो यहां से है और यहां तक है। ठीक है, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लोडलो कासल 1634। इसका दोस्तों सबटाइटल है द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू। इस प्ले के अंदर हमें पता चलेगा कि किस तरह से अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। मिल्टन रोट द टेक्स्ट इन द ऑनर ऑफ अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर बिकमिंग लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने किसके लिए लिखा था, किसके ऑनर में, ऑनर मतलब सम्मान में ये लिखा था। ठीक है, मिल्टन ने किसके सम्मान में लिखा था, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, जब ये बने थे दोस्तों लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके करेक्टर्स की। सबसे पहला करेक्टर है दोस्तों इसमें द अटेंडेंट स्पिरिट। ये एक आत्मा है, मेल आत्मा है दोस्तों, जो इस प्ले के अंदर, इस कहानी के अंदर बाद में एक चरवाहे का रूप बदलती है जिसका नाम है दोस्तों थायरेसिस। अब मैंने पहले कहा मेल आत्मा है, फिर कहा ये चरवाहे का रूप बदलती है। वो इसलिए दोस्तों कि कोई भी आत्मा हो, मेल या फीमेल, हम इंडिया में उसे फीमेल की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मैं उसे करती है, करता है, ये सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। राइट, ताकि जो चीजें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझ में आ जाएं। अब इस अटेंडेंट स्पिरिट के पास दोस्तों एक बहुत सारी शक्तियां हैं। उनमें से एक शक्ति ऐसी है, ये किसी भी तरह की शेप में अपने आप को बदल सकती है। मतलब कि कोई भी चीज या कोई इंसान हो, किसी का भी ये रूप बदल सकती है। राइट, नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें जॉब। जॉब कौन है? एंशिएंट रोमन एंड इटालियन किंग ऑफ गॉड हैं दोस्तों, जिन्हें हम दोस्तों जुपिटर के नाम से भी जानते हैं जॉब को। अब इन्हीं जॉब ने इस अटेंडेंट स्पिरिट को धरती पर भेजा है। उन्होंने कहा है कि इस धरती पर जितने भी अच्छे लोग हैं, यदि उनके साथ कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करे या उन्हें किसी चीज में फंसाने की कोशिश करे, तो तुम जाओ उनको प्रोटेक्ट करो।
तो ये अटेंडेंट स्पिरिट उन सारे अच्छे लोगों को धरती पर प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। आई होप ये सारी चीजें आपको अभी तक क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें कोमस, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी कहानी घूमती रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये एक विलन है, एंटागनिस्ट है इस प्ले के अंदर। ये दोस्तों ब्लैक मैजिक का एक्सपर्ट है, काले जादू का एक्सपर्ट है। ये एक जंगल में रहता है, घने जंगल में। उस जंगल से निकलकर जो भी मुसाफिर जाते हैं उन्हें ये एक काले जादू से बना हुआ लिक्विड पिलाता है, जिसके बाद वो आधे इंसान और आधे जानवर में बदल जाते हैं और कोमस के गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कोमस जो है इसका विलेन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें बैकस। बैकस कौन है दोस्तों? ये है गॉड ऑफ वाइन। बैकस गॉड ऑफ वाइन होने के साथ साथ दोस्तों इस कोमस के फादर भी हैं, कोमस के पिता भी हैं ये बैकस। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों सिर्स। अगर मैं गॉड की बात करूं रोमन या इटालियन लैंग्वेज में तो इसको हम सरसी भी बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों मैं इसे सिर्स कहूंगा। एक काइंड ऑफ विच, ये एक तरह की दोस्तों विच हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिनसे लोगों को ये अलग अलग जानवरों में बदल देती हैं अपनी शक्तियों से और उन्हें ऐसे ही छोड़ देती हैं। लेकिन कोमस दोस्तों काले जादू में अपनी मां से भी आगे है। वो क्या करता है, उस लिक्विड के जरिए उनको आधा इंसान और आधा जानवर बनाकर अपना गुलाम बना लेता है और वो अपनी पूरी पिछली जिंदगी के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें द लेडी। द लेडी जो है दोस्तों ये एक यंग लड़की है जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। ये अभी एक वर्जिन है और हमेशा वर्जिन ही रहनी चाहती है अपनी लाइफ में। इसकी चेस्ट रहने की इच्छा जो है उसकी वजह से इसके पास ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल पावर है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। चेस्टिटी क्या होती है दोस्तों? चेस्टिटी होती है वो इच्छा जिससे ए पर्सन हु नेवर वांट्स टू इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, चेस्टिटी उसको कहते हैं। अब मैं इसके लिए वर्जिन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक वर्ड है दोस्तों जिसको कहते हैं हम चेस्टिटी, मैं दोस्तों इसका इस्तेमाल करूंगा इस शब्द का, राइट। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये द लेडी जो है एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और हमेशा अपनी चेस्टिटी को बनाए रखने की कोशिश करती है अपनी पूरी लाइफ। इसका एक बड़ा भाई है जो जंगल में जाते समय दोस्तों इसके साथ ही होता है और इसका छोटा भाई है वो भी जंगल में इसके साथ होता है, लेकिन ये दोनों भाई खाना लेने के लिए चले जाते हैं जिसकी वजह से जंगल में ये द लेडी जो है अपने दोनों भाइयों से बिछड़ जाती है और कोमस के चंगुल में जाकर फंस जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों सैब्रीना। ये सैब्रीना है दोस्तों गॉडेस ऑफ रिवर। इनके पवित्र जल से, सैब्रीना के पवित्र जल से दोस्तों कोमस का जो काला जादू है वो अंडू हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, उसका प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। सैब्रीना का आवाहन ये अटेंडेंट स्पिरिट दोस्तों इस प्ले के अंत में करती है। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों ये द अटेंडेंट स्पिरिट जो है स्वर्ग से धरती पर आती है और धरती पर आने के बाद ये हमें बताती है कि स्वर्ग में और धरती में क्या अंतर है। वो कहती है कि धरती या फिर इंसान का शरीर किसी भी स्पिरिट के लिए एक पिंजरे के जैसा है, लेकिन ये जॉब के कहने पर धरती पर आई है। ये कहती है कि मैं उन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए धरती पर आई हूं जो अच्छे हैं, जिनके साथ कोई ना कोई बुरा करने की कोशिश करता है, तो मैं सिर्फ अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। जॉब ने मुझे यहां पर भेजा है। जॉब के कहने पर ही दोस्तों ये धरती पर आती है। फिर इसके बाद दोस्तों अटेंडेंट स्पिरिट क्या कहती है कि वो एक कहानी सुनाने जा रही है, जिस कहानी को अभी तक ना तो किसी ने सुनाया है और ना ही किसी ने सुना है। ये एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही है। तो दोस्तों इस अटेंडेंट स्पिरिट की कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। इस अटेंडेंट स्पिरिट की कहानी दोस्तों शुरू होती है कोमस से, जो एक काले जादू का एक्सपर्ट है। इसके पास दोस्तों एक प्याला होता है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड में ये काला जादू करके रखता है। ये दोस्तों एक जंगल में रहता है। उस जंगल से निकलकर जो भी मुसाफिर जाता है या तो वो थककर आराम करता है या बहुत ज्यादा प्यासा होता है, तो ये कोमस दोस्तों उसको एक लिक्विड देता है पीने के लिए,
जो भी उस लिक्विड को पी लेता है उसका नीचे का हिस्सा जो होता है शरीर का वो इंसान का ही रहता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा वो किसी जानवर का बन जाता है। और उसके बाद वो अपनी पिछली जिंदगी जो इंसान वाली जिंदगी थी उसके बारे में सब कुछ भूल जाता है और कोमस का गुलाम बन जाता है। वो जानवरों की तरह कोमस का हुक्म बजाने लग जाता है। इस कोमस का कैरेक्टर दोस्तों सैटर्न से मिलता है पैराडाइज लॉस्ट के। राइट, आई होप यहां तक अभी सब सारी चीजें क्लियर हैं। ये कोमस दोस्तों कहता है कि इंसान जो है या इंसान या कोई भी चीज रात का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं, वो अपना समय पूरी तरह से वेस्ट करते हैं। रात का इस्तेमाल तो अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए करना चाहिए। ऐसा कहते समय दोस्तों कोमस को एक पैरों की आहट सुनाई देती है, किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो उस आहट को ध्यान से सुनता है और कहता है ये तो किसी लड़की के पैरों की आवाज है जो मेरी ही तरफ चल के आ रही है। तो ये कोमस क्या करता है दोस्तों, उस लड़की का विश्वास जीतने के लिए अपना भेष बदल लेता है, एक साधारण गांव वाले के रूप में अपना भेष बदलकर ये गांव वाला बन गया ताकि उस लड़की का विश्वास जीत सके और उसे अपने जाल में फंसा सके। अब ये लड़की दोस्तों आती है जंगल में, अपने भाइयों से बिछड़ चुकी है। ये है द लेडी। ये लड़की अपने भाइयों से, दोनों से, इनसे बिछड़ गई है। ये आकर मिलती है किससे? कोमस से। कोमस कहता है इससे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये बताती है कि मैं अपने भाइयों से जंगल में बिछड़ गई हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। ये कोमस कहता है इस लड़की से, द लेडी से, कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे भाइयों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं इस जंगल से पूरी तरह से वाकिफ हूँ, मैं इसके चप्पे चप्पे को जानता हूँ। आओ मेरे साथ, लेकिन चलते चलते मुझे ये बताओ कि तुम अपने भाइयों से कैसे बिछड़ गई। तो दोस्तों ये जो द लेडी है इस कोमस को बताती है कि वो अपने भाइयों से कैसे बिछड़ गई। ये लेडी अपने इन दोनों भाइयों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी, ठीक है, यानी कि उनके किंगडम में जा रही थी। लेकिन रास्ते में ये जंगल पड़ता है। इस जंगल से गुजरते समय वो बहुत ज्यादा थक गई थी। कौन? द लेडी। वो अपनी थकान को दूर करने के लिए थोड़ा आराम करना चाहती थी। इसके बाद दोनों उसके भाई उसके लिए खाने की खोज में चले गए क्योंकि ये बहुत ज्यादा भूखी भी थी। तभी अचानक से मौसम खराब हुआ, आसमान में घटाएं छा गई। जो घटाएं थी उन्होंने चांद को भी छिपा लिया और दोस्तों अंधेरा हो गया, बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, जिसके बाद ये दोनों भाई अपनी बहन द लेडी को ढूंढने में असमर्थ रहे। उनको ढूंढते ढूंढते या द लेडी जो है वो किसके पास आ गई? इस कोमस के पास आ गई। इसके बाद दोस्तों ये द लेडी कोमस को बताती है अपनी चेस्टिटी के बारे में। जब इस कोमस को उस लेडी की चेस्टिटी के बारे में पता चलता है कि ये लड़की जो है अभी वर्जिन है, तो ये कोमस डिसाइड कर लेता है मैं किसी भी तरह से इस लड़की की चेस्टिटी को भंग करूंगा, करप्ट करूंगा, उसके साथ किसी ना किसी तरह से उसे बहला फुसलाकर, सीड्यूस कर फिजिकल रिलेशन बनाऊंगा। ये कोमस डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ दोस्तों इस द लेडी के ये दोनों भाई जो हैं बड़ी ही चिंता करते हैं अपनी बहन की, उसकी इज्जत की, उसकी चेस्टिटी की। लेकिन ये छोटा भाई जो है बहुत जल्दी दोस्तों पैनिक हो जाता है, बहुत जल्दी डरने लगता है अपनी बहन की इज्जत को लेकर, उसकी चेस्टिटी को लेकर। लेकिन दोस्तों ये बड़ा भाई जो है उसको समझाता है कि अपनी जो बहन है उसकी चेस्ट रहने की इच्छा जो है उसको हमेशा किसी भी बुराई से बचाकर रखेगी, तो तुम फिक्र मत करो। वो उसको टीच करता है, पढ़ाता है कि किस तरह से चेस्ट रहने की इच्छा जो है किस एक इंसान को किसी भी तरह की बुराई से हमेशा बचाकर रखती है। ये दोनों दोस्तों भाई आपस में बात कर ही रहे हैं, तभी ये अटेंडेंट स्पिरिट एक चरवाहे का भेष बदलती है, एक शेफर्ड का भेष बदलती है, जिसका नाम है दोस्तों थायरेसिस, और आकर इन दोनों भाइयों से पूछती है कि तुम अपनी बहन से कैसे बिछड़ गए। तो ये दोनों भाई इस अटेंडेंट स्पिरिट को बताते हैं हम उसके लिए खाना तलाश करने गए थे। मतलब सारा वाक्य ये थायरेसिस को बताते हैं। थायरेसिस इन दोनों भाइयों को बताता है किसके बारे में? कोमस के बारे में, कि कोमस किस तरह से अपने काले जादू से लोगों को फंसा लेता है। ये दोनों भाई अपनी बहन की चिंता और ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन ये थायरेसिस कहता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों ये कोमस जो है द लेडी को अपने महल में ले गया है। महल जो है इसका बड़ा ही आलीशान है। ये अपने महल में ले जाके इस द लेडी को एक जादुई कुर्सी पर
बैठा देता है, जिस जादुई कुर्सी पर बैठने के बाद ये बंदी बन जाती है। लेकिन इस द लेडी को पता नहीं चलता कि ये बंदी बन गई है। कोमस दोस्तों वही अपनी लिक्विड लेकर आता है जिसमें उसने ब्लैक मैजिक करके रखा है। वो कहता है लो तुम इस लिक्विड को पी लो। तो जो लेडी है दोस्तों वो मना कर देती है कि नहीं, मैं इस लिक्विड को नहीं पीऊंगी। तो कोमस जो है उसको लालच देता है कि तुम यदि इस लिक्विड को पी लोगी तो मैं इस महल की तुम्हें रानी बना दूंगा। जैसे ही ये लालच देता है तो द लेडी जो है उसका ऑफर फिर से रिजेक्ट कर देती है कि मुझे यहाँ की रानी नहीं बनना, यदि मैं रानी बनती हूँ तो मेरी चेस्ट रहने की इच्छा अधूरी रह जाएगी, मैं हमेशा चेस्ट रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये बहलाता है, कोमस फुसलाता है, उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन ये लेडी नहीं मानती। ये गुस्से में आकर इस लेडी से कहता है कि तुम जो अपनी खूबसूरती को वेस्ट कर रही हो ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल सही तरीके से करो। लेकिन यह जो लेडी है वो कहती है कि मैं हमेशा मोरल और चेस्ट रहना चाहती हूँ। तभी दोस्तों इस द लेडी के दोनों भाई और थायरेसिस यानी कि द अटेंडेंट स्पिरिट यहाँ कोमस के महल में इसे ढूंढते ढूंढते द लेडी को पहुंच जाते हैं और आकर इन तीनों का युद्ध होता है इस कोमस से। कोमस के साथ युद्ध होता है, ये तीनों मिलकर इस कोमस को दोस्तों हरा देते हैं। कोमस वहां से भाग जाता है, लेकिन जब लेडी उठने की कोशिश करती है उस चेयर से, लेकिन उस चेयर पे तो ये बंदी बनी हुई है तो उठ नहीं पाती। तो दोस्तों ये द अटेंडेंट स्पिरिट आवाहन करती है एक देवी का, जो नदी की देवी है सेब्रीना, उनका आवाहन करती है, जिसके पवित्र जल को छिड़कने के बाद ये द लेडी कोमस के जो काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, उससे मुक्त हो जाएगी। उसका कोमस का जो जादू है वो निष्क्रिय हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। तो ये सेब्रीना वहां पर प्रकट होती हैं इस अटेंडेंट स्पिरिट की रिक्वेस्ट पर और आकर अपना पवित्र जल छिड़कती हैं द लेडी के ऊपर, जिससे पवित्र जल छिड़कने के बाद कोमस का जो जादू है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो लेडी उस चेयर से मुक्त हो जाती है। और अभी भी ये लेडी पूरी तरह से दोस्तों चेस्ट है। इसके बाद ये द लेडी और इसके ये दोनों भाई मिलकर अपने पिता के पास दरबार में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर ये सेलिब्रेट करते हैं। आई होप दोस्तों ये सारी स्टोरी आपको समझ में आ गई है। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।